नमस्कार, मैं हूं मालिनी अवस्थी और आप मुझे देख रहे हैं मालिनी की पाठशाला में। यूं तो सावन का पूरा महीना पर्व व्रत त्योहारों का महीना है, उत्सवों का महीना है, भगवान शिव की भक्ति का महीना है। लेकिन इसी सावन के महीने में एक पर्व ऐसा मनाया जाता है जो हमारी अनूठी संस्कृति की उदारता को रेखांकित करता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करता है। और वो पर्व है नाग पंचमी, जिसमें नागों और सर्पों की पूजा का विधान है। नाग पंचमी का त्योहार प्रतिवर्ष सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इसे नाग पंचैया भी कहते हैं। इस दिन नागों की पूजा होती है और नागों का दर्शन बहुत शुभ माना जाता है। नाग पूजा कब से प्रारंभ हुई ये कहना कठिन है, क्योंकि नाग हमारी सनातन संस्कृति में सदा से आराध्य रहे हैं, पूज्य माने जाते रहे। वहीं सांप और नाग जो भय और विस्मय जगाते हैं और जो साक्षात काल हैं, हमारे यहाँ देवता माने गए। वे महादेव के कंठ का श्रृंगार है और मान्यता ये भी तो है कि पृथ्वी को अपने फन पर शेषनाग ने थाम रखा है। नागों की स्तुति वेदों में भी मिलती है। नाग और सांप लोक कथाओं से लेकर पौराणिक आख्यानों में हर जगह अपनी रहस्यमय उपस्थिति से आलोकित है। परीक्षित को काटने वाला तक्षक हो, समुद्र मंथन में भाग लेने वाला वासुकी हो, या फिर मिथकों में नागलोक की कल्पना ही क्यों ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि मनुष्य ने सर्प और नाग से आत्मरक्षा सुरक्षा की भावना के कारण ही नाग पूजा प्रारंभ की होगी। आपने गौर किया होगा कि ग्राम समाज में आज भी सर्प मारना निषेध है। वैसे भी सांप खेतों में नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खा जाते हैं, इसलिए एक तरह से वो किसानों के मित्र हुए। वर्षा काल में बिलों में जल भर आने के कारण सर्प बाहर निकल आते हैं। ऐसे में उनके प्राणों का संकट देखकर शायद हमारे पूर्वजों ने सर्पों की रक्षा के लिए सावन में नाग पंचमी पूजा की परंपरा स्थापित की होगी। नाग पंचमी के दिन घरों में बहु बेटियां प्रातः काल उठकर मकान की दीवारों में गोबर से या फिर कोयले से नाग की आकृति खींचती है। घर के मुख्य दरवाजों पर सर्पों के 2 चित्र बनाती हैं। सांप की इन आकृतियों में सिंदूर भी डाला जाता है और उसके बाद नाग देवता की पूजा की जाती है। एक कटोरे में घर की बेटियां दूध और धान का लावा भरकर एकांत में रख देती हैं। लोगों का विश्वास है कि नाग देवता आते हैं और दूध पीते हैं। नाग पंचमी के गीत भी गाए जाते हैं। मोरा नाग दुलरुआ ए दुलरवा हो राम, जे मोरे नाग के भिखिया न दी है, अरे दोनों बखत जरी जई है। ओ मोरे नाग दुलरवा, जे मोरे नाग के भिखी उठी दी है, अरे दोनों बखत सुखी से अरे रही है। ओ मोरे नाग दुलरवा। और इसके बाद सांप के बिलों की बाम्बियों की पूजा की जाती है। सांप के बिलों में कटहल के पत्ते, धान की खीर, दूध रख दिया जाता है। नागदेव को दूध, नारियल, पान, सुपारी, फूल, कुमकुम, हल्दी और सिंदूर से पूजा की जाती है। घर के चारों ओर गोबर से लकीर खींच दी जाती है और उसकी भी सिंदूर अक्षत से पूजा की जाती है। ऐसा मानते हैं कि इससे बरसात में नाग घर में प्रवेश नहीं करते। पूजा के बाद एक कथा कही जाती है। एक किसान के खेत जोतते समय सांप के बच्चे हल की नोक से बिंधकर मर गए और नागिन ने उसी रात उसके घर जाकर किसान के पूरे परिवार को मारकर अपना बदला ले लिया। केवल घर की बिटिया बच गई। नागिन जब उसको डसने गई तो लड़की ने दूध का एक कटोरा नागिन के सामने रख दिया। दूध पीकर नागिन बहुत प्रसन्न हुई और उसने लड़की से वर मांगने को कहा। लड़की ने अपने माता, पिता और भाइयों का जीवन वापस मांगा। नागिन वरदान देकर चली गई। घर के सभी प्राणी जीवित हो गए। तभी से नागों को प्रसन्न रखने के लिए नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा और ये कथा भी कही जाने लगी। नाग पंचमी के दिन ही अवध और बुंदेलखंड में गुड़िया का पर्व मनाया जाता है। इस दिन लड़कियां सुंदर सुंदर गुड़िया बनाती हैं, खेलती हैं, गुड्डे बनाकर उनका विवाह कराती हैं, झूला झूलती हैं, अच्छे वस्त्र पहनती हैं और तालाब में जाकर खेलती हैं। भाइयों को ये खेल अच्छे नहीं लगते। वो बहनों के मनोरंजन में खूब व्यवधान डालते हैं। बहनों के गुड्डे गुड़ियों को तोड़ देते हैं, तालाब पोखर में आके फेंक देते हैं।
बहनें रूठती हैं, भाई उनको मनाते हैं। मुझे लगता है शायद इसी वजह से आगे चलकर कालांतर में गुड़ियों को पीटने का पर्व बन गया। ये रीति, बल्कि मैं कहूंगी कुरीति, कैसे कब आई कहा नहीं जा सकता। मैंने कई परिवारों से मिलकर ये जानने का प्रयास किया कि इसके पीछे कारण क्या। कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह से अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता भगाई जाती थी, और कई लोगों का मानना था कि बुजुर्ग मानते थे कि बरसात में बड़ी बीमारियां होती हैं, तो इस तरह छोटे बच्चे निरोगी हों, गुड़ियों को पीटकर इस तरह का एक टोटका किया जाता था। मेरा लेकिन दृढ़ मानना है कि परंपराएं बेहतरी के लिए बदलनी चाहिए। गुड़िया और नागपंचमी में यद्यपि प्रत्यक्षता कोई संबंध नहीं है, तथापि एक कथा सुनने को अवश्य मिलती है, सागर मंथन के समय की कथा, जिसमें जब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत कलश लेकर घूमे, तो अमृत पृथ्वी में एक ऐसी जगह गिरा जहां पृथ्वी में मूंज की चटाई पर एक बिटिया बैठी थी, और वहीं पर एक सर्प निकला और उसने अमृत चख लिया। अमृत चखते ही उसकी जिह्वा फट गई। ये दृश्य देखकर लड़की हंस पड़ी। क्रोधित सर्प ने लड़की को श्राप दिया और क्षमा मांगने पर क्षमा कर सर्प तालाब में वापस चला गया। उसी दिन से मानते हैं कि सर्पों की जीभ बीच में से फटी हुई है और तालाब किनारे गुड़िया को मारकर सभी नकारात्मक शक्तियों का विध्वंस किया जाता है। पुरानी रीतियां हैं और पुराने लोक विश्वास है, लेकिन एक बात सत्य है, हमारे यहाँ सर्पों को दिव्य सम्मान दिया गया है। देश के सभी अंचलों में पर्व त्योहार इसी सम्मान के द्योतक है। मिथिला में इस पर्व को बिसहरा कहते हैं, तो निमाड़ में इसी दिन नागनाथन लीला के गीत गाए जाते हैं, और बंगाल में तो सर्पों के अधिष्ठात्री मनसा देवी की पूजा का विधान है। सत्य यही है कि नाग पंचमी के दिन विषैले नागों को दूध पिलाना, आराधना करना, ये भारत की विश्व प्रेम भावना को उजागर करता है। सबको सम्मान देना, सबको परिवार का अंग मानना, यही तो है वसुधैव कुटुंबकम। कैसी लग रही है आपको हमारी ये श्रृंखला? यदि आपको मालिनी की पाठशाला की सारे एपिसोड्स अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। अभी दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।